जय मसीह की। फिर से हमारे डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई पास्टर चंदन जॉन आपका स्वागत करता है हमारे डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम जो हमारे इमानुएल फेसबुक में हम लोग का प्रतिदिन का सोमवार से लेकर शुक्रवार को चलती है। और जिससे हम लोग आत्मिक भोजन को खा के परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और परमेश्वर आज के दिन आपके लिए हमारे लिए बनाया है कि हम लोग परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना में हम लोग परमेश्वर को मांगेंगे। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उससे मांगेंगे। परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। आज के सुबह जो हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे, हमें परमेश्वर क्या देना चाहता है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी भला है। आप प्रभु सचमुच आपने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है कि प्रभु जी हम आपकी महिमा करें प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खुला जाएगा। आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी नहीं किंतु आपके मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। आपका वचन कहता है प्रभु जी हर काम प्रभु जी आपको स्मरण करके शुरू करना। हम प्रभु जी हम लोग आपका अपने काम को शुरू करने से पहले प्रभु जी आपके समीप आते, आपके अगुवाई आपकी इच्छा को प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जब इकट्ठा हुए तो हमारा मिलना प्रभु जी आपको महिमा देने वाला हो सके। प्रभु आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे आत्मिक भजन को आज हमें दे, जो हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, उस आवश्यकता को हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम पूरी करने पाए। और प्रभु जी हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अगुवाई कर। आपका वचन कहता है प्रभु जी, बाइबल कहती है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। जितने लोग प्रभु जी अभी लाइव में जुड़े हैं जुड़ेंगे, आप प्रभु जितने लोग प्रभु जी बाद में इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे, सबके साथ होना प्रभु जी कि प्रभु जी उनके जीवन में एक बड़ी आशीष प्रभु जी आने पाए। आप प्रभु जी आज के प्रभु जी भोजन आत्मिक भोजन खा के प्रभु जी आपकी महिमा कारण बनने सके प्रभु जी। सब सारी बातों के लिए प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक अकाउंट डेली स्पिरिचुअल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसलिए हम लोग जब सोमवार से शुक्रवार ठीक हम लोग 9 बजे मिलते हैं। हमारे समय थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, किंतु आपको यदि अब उसका इस डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम के विषय में और भी इसको मैंने प्राप्त करनी है तो हमारे लिविंग टेस्टमनी यूट्यूब चैनल चलती है, जिसमें आप अपनी गवाही को भी शेयर कर सकते हैं। तो उसमें गवाही में शेयर कर सकते हैं बहुत लोगों का जीवन को यीशु मसीह ने कैसा परिवर्तन किया, उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपके जीवन में उस गवाही को सुनकर और प्रतिदिन का जो डेली स्पिरिचुअल प्रोग्राम है आत्मिक भोजन ग्रहण करके परमेश्वर की हम महिमा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग देख रहे थे शुक्रवार हम लोग एक विषय में जा रहे थे, उसका आज दूसरा भाग है। उसका विषय था जो हम लोग जो पहला भाग में जो उस विषय को हम लोग उस विषय में हम लोग जब गए थे, उस विषय में जब उस विषय का मेन जो मैंने इसका मुख्य विषय था कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ भी बुद्धिमान का व्यवहार करो, है ना। तो यहाँ लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हम लोग पहले भाग में हम देखें कि अवसर को यदि हम बहुमूल्य नहीं समझे तो हमारे जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती है ना। इसलिए हमको अवसर को बहुमूल्य समझने का मतलब है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक उपयुक्त क्षण में, है ना, तभी हम संभव होगा जितने भी हमारे जीवन के उपयुक्त क्षण है हम बुद्धिमानी से क्या परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम लोग समय को ना गंवाएं। तो मैंने इस सवाल के साथ पहला जो भाग था हमारे इस विषय का, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज इसका दूसरा भाग है, तो मैंने सवाल के साथ पहला भाग को समाप्त किया था, इसलिए मैं फिर से उस सवाल को मैं दोहराना चाहता हूं कि जिससे आप लोग को मैंने इस बात को मैंने महसूस हो जाए, इस बात को मैंने फिर से उस परमेश्वर आपको ख्याल कर दे। इसलिए जब आप भी मेरे साथ जब आप डेली
स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आप बैठते हैं प्रतिदिन का डिवोशन करने के लिए, आत्मिक भोजन करने के लिए, तो आप साथ में अपने एक डायरी ले लीजिए, आप अपनी बाइबल ले लीजिए और साथ में एक अपना पेन ले लीजिए, जिससे परमेश्वर जो जब हम लोग बैठ के अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन खाते हैं, तो बहुत सारी बातें हो सकती है पवित्र आत्मा उस समय आपको बताए, तो उस बातों को लिख लीजिए, जिससे आप भी जब उस अपनी डायरी को जो खोलेंगे, है ना, जब परमेश्वर हो सकता है कि आपके द्वारा बहुत सारे काम करे, इसलिए अपने डायरी, बाइबल और नोट्स बुक को आप अपने साथ रख लीजिए, जिससे परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सारी बातों को परमेश्वर जब बोलेगा उस बात को लिख लीजिए, है ना। तो हम जब हम पहले भाग में जब देख रहे थे, तो अवसर को बहुमूल्य समझो, उसका पहला भाग के हम अंतिम मैंने बातों में मैं सवाल के साथ आपको क्वेश्चन मार्क करके मैंने इस पहला भाग का प्रोग्राम को डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम को मैं समाप्त किया था। तो फिर वही सवाल के साथ आज मैं शुरू करना चाहता हूँ। वो सवाल ऐसा है कि आप अपने जीवन में किस काल में हैं? क्या यह हमारे काम और तैयारी का है? क्या यह समय अध्ययन करने का अथवा सिखाने का है? और क्या यह समय बाइबल के किसी विशेष क्षेत्र के विषय में सीखने का है? और क्या यह समय किसी विशेष संबंध को बनाने का अर्थ है? माने किसी विशेष संबंध का अर्थ बनाने का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, मनुष्य के साथ संबंध बनाना, इस सृष्टि के साथ संबंध बनाना। और सवाल मैंने किया था, क्या यह समय आपके आराम या आने वाले दिनों के लिए योजना बनाने का समय है? क्या यह समय रुक कर हाल में ही तेजी से हुई आत्मिक उन्नति के विषय में सोचने का है? आप रुक कर सोच सकते हैं कि यदि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो रही है, तो आप रुक कर सोच सकते हैं कि तेजी से जो आत्मिक उन्नति उस विषय में सोचना है कि परमेश्वर किस तरह आपको जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। और बोलते हैं, अंतिम सवाल मैंने किया था, क्या आपके लिए यह समय सेवा करने या अगुवाई करने का? तो आप इस बात को अपने जीवन में इन सवालों को लिख के अपने डायरी में लिख के इसका उत्तर आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जिससे मैं भी आप परमेश्वर जो आपको बातें किया, तो मैं भी जान पाऊंगा कि परमेश्वर ने क्या आपसे बात किया, परमेश्वर किस तरह आपको अगुवाई करता है ना, इस सवाल को उत्तर देने के लिए। तो मैं समय को ना गवाऊंगा, इसलिए मैं जब हम इस बात को हम लोग देख रहे थे कि अवसर को बहुमूल्य समझो, तो मैंने जब इस बाइबल को मैं जब अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा कि यूहन्ना उसका लूका यूहन्ना नहीं, लूका उसका 19 अध्याय 41 से 44 पद में देखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम को गया, हाँ, जब यरूशलेम एक बार यीशु मसीह जब यरूशलेम को नगर को गया, तो उसने उस नगर को देखा और रोया, है ना। यीशु मसीह यरूशलेम को देख कर, है ना, उस नगर में जब गया, तो हम देखें कि यीशु मसीह उस नगर को देख कर रोया, क्योंकि यरूशलेम के आने वाले विनाश को बोलते हुए उसने घोषणा की, है ना। यीशु मसीह उन्होंने उस यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी की कि उस यरूशलेम में क्या माने विनाश आने वाला है, उस बात को घोषणा की, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की ना पहचाना ना। लूका में इस बात को कहा, आप बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं, लूका उसका 19 अध्याय उसका 41 से, हाँ, जब यहाँ लिखा है जब निकट आया, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, और उसने कहा कि क्या ही भला कि या तू, हाँ, या तू ही इस दिन के कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरे आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तू उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, जब परमेश्वर ने यरूशलेम के लोगों को पर जो कृपा दृष्टि की, यरूशलेम के लोगों ने क्या किया, यहूदी जाति लोग ने परमेश्वर के मैंने इस बात को उन्होंने क्या किया, नहीं उठा। इसलिए बोलता है कि जिसके कारण यरूशलेम को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी, है ना, जिसके कारण यरूशलेम के लोगों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी, है ना। तो यदि आप यरूशलेम के इतिहास और यहूदियों का इतिहास देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की कही गई चेतावनी ना मानने के कारण बहुत बड़ी हानि उसको उन लोगों को उठानी पड़ी। तो उन लोगों ने अवसर को क्या कर दिया, बहुमूल्य नहीं समझा। यदि यूहन्ना हम लोग एक अध्याय उसका 11 पद में देखा कि बोलता है कि वो अपने घर आया
और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यदि हम इतिहास में देखेंगे, इतिहास जब मैं इस बात के इतिहास को पढ़ रहा था, यरूशलेम के इतिहास को, यदि के इतिहास को जब पढ़ रहा था, मैंने इतिहास में पाया इस यीशु मसीह के गवाही को मैंने, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया यरूशलेम के विषय में, ये लूका 19 का, इसमें हम देखते हैं 19 का 41 पद से 44 पद, और उसके बाद 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 1-2 पद में, उसके बाद लूका 21 अध्याय, उसके बाद 20 से 24 पद में देखते हैं कि यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी की गए थे। तो क्या वो पूरा हुआ? तो हम देखते हैं कि सन 1966 में, है ना, ईसा पूर्व, जब 1966 में यहूदी क्रांतिकारियों ने रोम के विरोध में एक विद्रोह किया, उसके परिणाम स्वरूप रोम ने यरूशलेम पर एक बड़ा सैनिक आक्रमण कर दिया, और सन 70 ईस्वी में नगर का अधिकार भाग मंदिर सहित नष्ट कर दिया गया, जैसे यीशु ने भविष्यवाणी किया गया था मत्ती में, है ना, उसके बाद लूका में इस बात को गया। तो यहाँ फिर रोमियो ने 132 ईसा पूर्व सन में यरूशलेम में को फिर से बनाया, कर इसे गैर यहूदी देश घोषित कर दिया। मैंने 132 ईसा पूर्व में जब मैंने यरूशलेम को फिर से बनाया गया, तो बोलता गैर जो यहूदी था, जो परमेश्वर के लोग नहीं था, जो गैर यहूदी था, वो लोगों ने क्या कर दिया, इसे गैर यहूदी, इसको जीत कर गैर यहूदी देश को घोषित कर दिया। बोलता है यहाँ से यहूदियों को निकाल दिया, और जो यहूदी लोग थे वहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। पर हम देखेंगे 66 में क्या कर दिया, यहूदी के क्रांतिकारी को रोम ने विरोध से क्या कर दिया, उसको पूरे, बोलता है कि बड़ा सैनिक भेजकर आक्रमण करके बोलता है कि उसको पूरा नगर को नष्ट कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया। ये फिर देखते हैं कि यहूदियों को क्या कर दिया, वहां के जो यहूदी था परमेश्वर के लोग, तो उन लोगों को क्या निकाल दिया। अब बोलता जब कॉन्स्टेंटीन 313 ईस्वी में राजा नियुक्त किया गया, है ना, जो कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटीन राजा था, तो 313 ईस्वी में जब वो क्या किया, राजा नियुक्त किया गया, तो उसने यरूशलेम को फिर एक मसीह नगर घोषित किया। सन 637 में मुसलमानों ने यरूशलेम को जीता, और 691 में ईसा पूर्व सन में उसी स्थान पर मस्जिद बनाई। यहाँ पहले यहूदी मंदिर स्थापित, मैंने हुआ, जब मैंने जो मंदिर स्थापित हुआ ही था, मुसलमान लोग ने क्या किया, यरूशलेम को जीत कर, है ना, क्या कर दिया, हुआ अपना मस्जिद बना दिया। बोलता 1900, बोलता है कि यहाँ हम देखते हैं कि सन 1542 में जब मुसलमान शासक ने शहरपनाह को फिर से बनाया, तो वह अब भी बना है ना। हम देखते हैं कि जब यरूशलेम को देखते हैं कि तो मुसलमान लोग क्या कर दिया है, पूरा उसे इसको आधा भाग को ले लिया। मतलब कुछ समय को छोड़कर अधिकतर अधिकतर समय यरूशलेम को 1967 में मुसलमानों के अधिकार में रहा, और फिर इसे यहूदी ने ले लिया, है ना। तो हम देखते हैं 1967 में फिर से यहूदी जातियों ने क्या कर दिया, मुसलमानों के हाथ से ले लिया, और उसे एक आज़ाद देश कर लिया। तो हम ये देखते हैं जब यीशु मसीह ने जब इस भविष्यवाणी को किया था कि इसमें पत्थर से न पत्थर रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, है ना। आज यीशु मसीह बोलता है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे क्या कर दिया, घर नहीं गया। बोलता है कि ये इसलिए हुआ कि वे जीवित परमेश्वर को नहीं पहचाना, है ना। इसलिए हुआ कि उन्होंने जीवित परमेश्वर को नहीं पहचाना, और अवसर अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। यदि आप भी इस समय को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, है ना, यदि आप अपने जीवन में इस समय को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, और अवसर है और जीवित परमेश्वर के समीप आकर जीवन के परिवर्तन करने, और आप नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में कठिन समय आएंगे, है ना। तो जब हम लोग परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर को मैंने पहचानने के बाद भी यदि हम जीवित परमेश्वर को उस, है ना, और अवसर को जब बहुमूल्य नहीं समझेंगे, जब परमेश्वर आप लोगों को मौका देगा, परमेश्वर आपके जीवन में के द्वारा काम कराने का, तो उस अवसर को मैंने नहीं समझेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे मैंने क्या परेशानी आ सकती है। और यदि परमेश्वर, यदि आप विश्वासियों के लिए मैं कहता हूँ, यदि आप लोग, यदि आप अपना जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़ा क्या करेगा, न्याय करेगा, और जिसके कारण से उस अवसर को आप मैंने खो देंगे, और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर क्या करेगा, दंड लेके आएगा। और हम देखते हैं कि इसलिए बोलता है कि आपके जीवन में कठिन समय आ जाएगा, और आप का दिन क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। और यहाँ एक विषय हम देखते हैं, यहाँ सफोपदेशक में कहता है 3 का 17 में बोलता है कि यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है,
सपोपदेशक बोलता है एक एक विषय और एक एक काम का समय, और उसके बाद 8 का 6 में बोलता है कि क्योंकि हर एक विषय का और नियम होता है, हर एक विषय का समय और उसका नियम होता है। तो हमें यह समझना है कि प्रत्येक काम का हमको सही समय होता है, या जानना है कि जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में विशेष परिस्थिति में परमेश्वर क्या करना चाहता है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, परंतु उतना ही आवश्यक है कि उस काम को सही समय को पूरा करने का करना है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे दाऊद के जीवन से। दाऊद के जीवन में देखते हैं कि हम 2 घटना देखते हैं दाऊद के जीवन में, है ना। दाऊद के जीवन में हम 2 घटना पहले देखते हैं कि दाऊद के जीवन में हमें घटना देखते हैं। पहली घटना कि दाऊद परमेश्वर के सारे इसराइल में क्या कर दिया और राजा नियुक्त किया। तो जब हम देखते हैं दाऊद बालक से ही जब सामुएल नबी ने उसे क्या कर दिया, अभिषेक किया। और तेल अभिषेक का जो करता था बताया, इस तथ्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जब दाऊद सामुएल नबी ने क्या कर दिया, दाऊद को जब दाऊद छोटा था उसी समय दाऊद को क्या कर दिया, उस इसराइल देश का राजा होने के लिए दाऊद को क्या कर दिया था, मैंने अभिषेक कर दिया, तेल से अभिषेक कर दिया। हम देखते हैं कि बचपन में दाऊद ने क्या किया, गोलियत को मारने के द्वारा क्या कर दिया, राष्ट्र का एक नायक बन गया, है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या किया, उसको एक चुन लिया था, राजा होने के चुन लिया था। क्योंकि उस समय अवसर को क्या कर दिया, और उस समय को उस परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन बिता रहा, अवसर को बहुमूल्य समझ रहा था। और उस समय क्या कर दिया, बोलता है कि जब गोलियत को मारा, है ना, तो उस समय वो राष्ट्र के नायक बनने के बाद उसे राजा शमूएल के कारण से उसको अपने जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ा। हम देखते हैं कि जब बचपन में हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारा, तो उसके बाद देखते हैं कि उसका जीवन में एक डर आ गया, और राजा शाऊल को से अपने जीवन को बचाने के लिए क्या हुआ, भागने पड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो जाती है कि हम लोग परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते, जिसके कारण से हम लोग को भागना पड़ता है। जिससे बोलता हो कि उसको भगोड़ों की नाई गुफाओं में वो रहता था ना, वो भगोड़ा बन गया, है ना। वो इतना मैंने बड़े मैंने जो गोलियत को मारा, मगर वो एक व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया, है ना, वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, है ना। और हो सकता है परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया उस समय, है ना। तो उसी कारण से क्या हो गया, वो अपने जीवन में क्या हो गया, वो बोलता है कि साउल के डर से अपने जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ा, और वह भगोड़ों की नाई गुफा में रहता। मगर परमेश्वर, हम देखते हैं कि जब उसका समय बीतता गया, तो दाऊद पूरे समय क्या करते, परमेश्वर के प्रति एक सच्चा रहा। हम देखते हैं कि बाद में उसका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और हम देखते हैं कि जब वो समय बीतता गया, तो दाऊद अपने जीवन में क्या कर दिया, परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा एक सच्चा रहा। अचानक हम देखते हैं कि अचानक राजा साउल के मैंने एक युद्ध में क्या हो गया, मारा गया। जब दाऊद ने यह सुना, तो वह साउल और उसके घराने प्रति बहुत दया से भर गया। और उसके बाद दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश किसी नगर में जाऊं, यहोवा ने कहा जा, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, जब परमेश्वर के प्रति वो मैंने जब बहुत दिनों के बाद एक मैंने अच्छा समय उसका मैंने प्रति सच्चा रहा था, तो परमेश्वर और दाऊद के बीच में एक अच्छा घनिष्ठ संबंध बन गया था, है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला मेरा मित्र है ना। इसलिए परमेश्वर ने को जब दाऊद ने पूछा, तो परमेश्वर ने कहा हाँ जा। तो फिर दाऊद ने पूछा मैं कहाँ जाऊं, तो परमेश्वर ने कहा कि हेब्रोन को चला जा, है ना। तो दाऊद वहाँ चला गया। तो यहूदी लोग क्या किया, उसको अभिषेक किया फिर से वहाँ यहूदा के घराने में। हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे, यहूदा राज का क्या हो गया, राजा हो गया। तो हम देखते हैं कि जब उस दाऊद ने उस बात को मैंने समय को, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि ये सब उपदेश में पढ़ा गया बता, क्योंकि हर विषय का समय है, और उसका क्या है, नियम होता है। और उसका 3 का 17 सपोपदेश 3 का 17 हम यहाँ देख रहे थे कि बोलता है यहाँ एक एक विषय का और एक एक काम का समय होता। तो दाऊद ने उस विषय को मैंने उस समय को भी अवसर को बहुमूल्य समझ, जब उन्होंने जीवन में इस बात को समझा कि परमेश्वर के से यदि हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे चुना है उस देश का राजा होने के लिए, जरूर परमेश्वर क्या करेगा, मुझे उस देश का राजा बनाएगा। और उस
था, तो उन्होंने क्या परमेश्वर के प्रति एकांत समय में परमेश्वर के प्रति क्या सच्चा बना रहा, जिसके कारण वह परमेश्वर का एक सच्चा मित्र बन गया, और परमेश्वर से जो पूछता था परमेश्वर उसे उसको अगुवाई करता था। यदि आप भी ऐसा करेंगे तो सचमुच ठीक समय में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को वो बदल देगा। और मगर हम देखते हैं कि सब कुछ सही समय पर काम करने से भी दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि, है ना, इसलिए क्या कर दिया, और सही रूप से क्या किया, पहचाना। मगर हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय एक है ना, और एक घटना जब देखते हैं दाऊद के जीवन में, तो उसका जीवन में एक बहुत बड़ा क्या आ गया, बहुत बड़ा माने कठिन, माने क्या बोलेंगे बोलता है, भयानक, माने उसका जीवन में एक इस क्या बोलता है, भयानक सपने का समान एक माने क्या था, उनका एक जी मैंने समय था। जब हम देखते हैं कि जब एक वर्ष था, जब वो राजा अपनी सेना के साथ युद्ध में जाते थे, तो दाऊद ने अपने लोगों को और युद्ध में भेजने का फैसला किया। वह स्वयं महल में रह गया, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम दूसरा शमूएल पढ़ते हैं, तो दाऊद अब उनके जीवन में देखते हैं कि उस समय को क्या कर दिया उन्होंने, व्यर्थ गवाया, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने सेना को क्या कर भेज दिया, अपने खुद महल में रह गया, और महल के ऊपर क्या टहलने लगा। और टहल के देखते कि सेनापति जो एक राजा था, नहीं सेनापति था, और सेनापति की पत्नी जब वो नहा रही थी, उन्होंने महल से के छत से उसको पत्नी को नहाते हुए देखा, और जिसका नाम था बेतसदा, और उनको देखा, और उसके साथ क्या किया उन्होंने, उनको बुला के व्यभिचार किया। और हम देखते हैं कि उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि उसका सेनापति वो युद्ध में आके भिजवा के क्या कर दिया, उनको क्या मरवा भी डाला। उन्होंने क्या कर दिया, व्यभिचार का पाप भी किया, और उन्हें समय को क्या कर दिया, उस अवसर को बहुमूल्य ने समझा, इसलिए उनके जीवन में इस कठिन को समय आया, इसलिए क्या कर दिया, जिसके कारण से उसका जीवन में बहुत बड़ा, है ना, क्या किया, उसको दुख उठानी पड़ी, और असफलता का क्या उसको जान माल का उसका नुकसान उठाना पड़ा। असफलता जो है उनका जीवन में क्या बहुत आने लगा, और उसके बाद क्या किया, है ना, इसलिए क्या करें, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसके कारण से वह गलत समय उसके समय पर स्थान पर रखा गया था। इसलिए बोलता है कि हर एक क्योंकि हर एक विषय का समय होता है, और हर एक उसका नियम होता है ना। अब बोलता है हर एक एक का हर एक बोलता है यहाँ एक एक विषय का और एक एक काम का समय होता है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में ऐसा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात को देख रहा था, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने के जीवन सब देख रहे, तो उसने अपने जीवन को ठीक समय से हर बात को क्रम से रखा गया था। जब यीशु मसीह के जब हम जीवन में देखते हैं, हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, है ना, उस बात को देखते हैं कि बोलता है कि चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन किया गया कि वह अपने जीवन में के समय प्रति अपने परमेश्वर की इच्छा के प्रति संवेदनशील था। वह अपनी जवानी 30 वर्ष से क्या क्या अपने परमेश्वर की सेवकाई को बोलता है शुरू किया, और उन्हें वह समय जिसे पिता ने उसे सेवा के लिए ठहराया गया था। हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद में कहता है, जब वह विवाह में जाता है, तो उसकी माँ ने उस बात को मैंने बोला कि ये दाखरस खत्म हो गया, तो इस मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि अभी मेरा समय नहीं आया है ना। वो जानता था कि परमेश्वर जब उनका एक समय रखा था, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए जब संसार में उसको भेजा, ठीक समय पर हर काम को करने के लिए उनको क्रमबद्ध उसको रखा गया था। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि यशाया हम देखते हैं कि 61 अध्याय उसका 1-2 पद में देखते हैं कि इस भविष्यवाणी का क्या किया, वो पढ़कर, इस संदेश को पढ़कर यीशु मसीह ने अपने सुनने वालों को घोषित किया। लूका अगर हम 4 अध्याय उसका 21 पद में देखता है कि वो लिखा कि आज यह वचन पूरा हो गया। हाँ, और हम देखते हैं कि लूका हम देखते हैं यशाया 61 अध्याय आप देख सकते हैं, यीशु मसीह ने क्या मैंने उस जब संसार में आया था वो क्या पढ़ा था, उस बात को देखते हैं। यहाँ लिखा है ऐसा 61 अध्याय उसका 1-2 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों को स्वतंत्रता, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न होने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। तो लूका हम देखते हैं, लूका आपका 4 अध्याय में देखेंगे, तो वही बात को यीशु मसीह ने जब मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये समय पूरा, क्योंकि जब यीशु मसीह का समय आया तब उसी समय के अनुसार यीशु मसीह ने हर काम को किया। हम देखते हैं 21 पद 4 का 21 पद में कहता है,
तब उसने कहा कि, है ना, यहाँ हम देखते हैं 18 पद से या 17 पद से, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर यह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर। अभी जो मैंने पढ़ा यशायाह 61, वही बात मैं पढ़ रहा हूँ जो यीशु मसीह ने पढ़ा। तो इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ, कुचले हो को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उससे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हाँ, जब वो समय आया तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, है ना, अपने सेवकाई को क्या कर दिया, आरंभ किया। और अपनी सेवकाई आरंभ करने के विषय में परमेश्वर ने उसे नियुक्त समय को जानता था। परमेश्वर वो जानता था कि परमेश्वर मुझे नियुक्त समय में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने संसार में उसको उद्धारकर्ता बनकर संसार में उसको भेजा था, वो नियुक्त समय में सब चीज में क्या करेगा, उसको करेगा। क्योंकि वो यीशु मसीह जब संसार में आया था, उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए भेजा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को लोगों को छुड़ाऊं। क्योंकि जब तक उसका समय नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, बिना समय के अवसर को उन्होंने क्या किया, बहुमूल्य समझा, और बिना समय से पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हर काम के लिए बोलता समय है। और यहाँ लिखा है कि उसने मैंने उसका संदेश भी ठीक समय पर उन्होंने क्या किया, पर था। ठीक समय पर उन्होंने क्या कर दिया, उस यशायाह भविष्यवक्ता का जो पुस्तक 61 अध्याय को उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने कहा कि आज यह वचन पूरा हो गया। हाँ, जब यीशु मसीह को उद्धार करता है, परमेश्वर ने उनको मैंने भेजने का मैंने भविष्यवाणी किया था, जब तक उसका समय नहीं हुआ, इस समय संसार में नहीं आया था। जब वो संसार में आया था, उसके बाद उन्होंने 30 साल से क्या सेवा अपने आरंभ किया। समय से पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं कि जब उसने पश्चाताप का वचन प्रचार किया, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया, तो मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, ऐसा उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मन फिराओ, है ना, परमेश्वर का राज निकट आया है, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। तो इन बातों से प्रचार कर रहा था, और जो उसके लिए उपयुक्त समय था। जैसे उसने कहा कि परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्म सच्चाई से करें। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23-24 पद में बोलता है कि वो वरन वो समय ऐसा आएगा कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, और अपने आने वाले पुनरुत्थान के विषय में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 5 अध्याय, है ना, उस विषय में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ ना। ये हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय हम देख लेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 5 अध्याय 5 का 25 पद में कहता है कि मैंने तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है कि और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर की पुत्र के सब सुनेंगे, और जो सुनेंगे और वे जिएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस पुनरुत्थान के विषय में कहा कि, है ना, जो यीशु मसीह का शब्द सुनेगा, है ना, परमेश्वर का वचन सुनेगा, तो क्या मर भी जाएगा तो क्या जिएगा। इससे हम सीखते हैं कि इस पृथ्वी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने और उसके चलन और कामों को जन्म देने के विषय में उसे मालूम था कि वह समय आ गया। और जब उसके चेले भाग गए और वो उसे अकेला छोड़कर, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने का समय आया, तो उन्होंने यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बगीचा में परीक्षा प्रार्थना कर रहा था, और वो यीशु मसीह क्या उन्हें बहुत मैंने खेदित मन से दुखी क्या बोलता टूटा मन से क्या कर रहा है, इस बात में व्याकुलता हो रहा था, है ना, और प्रार्थना भी कर रहा था यीशु मसीह की, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो क्या कर रहा है, मैंने क्या बोलता है, ये प्याला मेरे से हटा दे, मगर किंतु बोलता है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना, तेरी इच्छा पूरी है। और देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस बात को, जब समय आएगा था, उस समय में जब चेले उनके साथ, तो वही लोग भी उनको छोड़कर उनको भाग गए, है ना, और उसके चेले उनको अकेला छोड़ दिए। हम देखते हैं कि और उसे क्रूस पर उसे चढ़ाया गया जब ठीक समय आया। हम देखते हैं कि यूहन्ना 13 अध्याय 1 पद, 17 अध्याय 1 पद में, और जब समय नहीं आया तो उस पर किसी ने उसे हाथ नहीं डाला। जब तक उसको समय नहीं आया, जब संसार में उन्होंने यीशु मसीह ने क्या किया, 30 साल में क्या कर दिया, 30 साल में क्या कर दिया, सेवा क्या किया, उन्होंने आरंभ किया, है ना।
और उस समय से देखते हैं कि किसी ने उसे उस पर हाथ नहीं लगाया। यूहन्ना उसका 7 अध्याय 30 पद और 8 अध्याय 20 पद में देखता है कि किसी ने बिना समय के अनुसार उन्होंने हाथ में, जब तक समय नहीं आया था क्रूस में जाने के लिए, उद्धार करता जब मैंने हम मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहाने का जब जब तक समय नहीं आया, किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया, है ना। ये हम इस बात को देखते हैं कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि वो सही समय पर हम देखते हैं कि, है ना, इस बात को हम देख रहे थे कि उसने अपने जीवन को ठीक समय पर क्या कर्मबद्ध के अनुसार से क्या कर दिया, हर बातों को रखा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ठीक समय से यदि हमारा उद्धार करता बनकर नहीं आता तो आज हम लोग डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम में हम लोग आके इस परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं करने पाते। हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ना, आपको परमेश्वर ने चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर स्तुति करें। तो हम देखते हैं बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर उसके लिए काम करता है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, क्या करता है, काम करता है। और परमेश्वर प्रतीक्षा करता है ना। इसलिए कहीं हम जब इस बात को देख रहे हैं कि समय के हमारे हम देख रहे विशेषता के विषय देख रहे थे, तो हम देखते हैं कि यदि हम अवसर को बहुमूल्य समझे, इसलिए हमारे जीवन में क्या है, कठिन समय, इसलिए आपको अवसर को क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। हम देखते हैं कि अवसर के 5 विशेषता है, अवसर के 5 विशेषता है। मैंने अवसर मैंने समय की क्या है, 5 विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, बहुमूल्य, वो क्या है, बहुमूल्य है, कीमती है। मैं इसका फायदा जब आपको नौकरी मिलता है ना, जब आपको समय आता है और जब उस बात को मैंने रखते हैं कि प्रभु के लोगों के सामने रखते हैं, तो प्रभु क्या करता है, उस बात को क्या करता है, पूरा करता है। और जब से समय आता है ना, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है और आप बहुमूल्य समय होता है जब आप उद्धार पाते हैं। और दूसरा देखते हैं कि यह समय क्या है, महत्वपूर्ण है। रोमियो का 13 अध्याय उसका 11 पद से 12 पद देखते हैं कि बोलता समय को पहचान कर हमको ऐसा ही करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, इस बात को हम देखेंगे रोमी 13 अध्याय उसका 11 पद से 12 पद में देखते हैं। तो हमको समय के अनुसार क्या करना है, हमको वैसा ही करना है ना। हम पढ़ लेंगे, हम लोग देखते हैं रोमी 13 अध्याय उसका 11 और 12 पद में देखते हैं। बता समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हाँ, हम लोग कब तक सोते रहेंगे, मतलब आत्मिक जीवन में कब तक सोते रहेंगे प्रियो। यदि हम आत्मिक जीवन में सोएंगे तो सचमुच हम क्या करेंगे, उस समय को, अवसर को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, बहुमूल्य नहीं समझेंगे और हमारे जीवन में कठिन समय आ जाएंगे। इसलिए बोलता है कि समय को पहचान कर ऐसे ही काम को करना है, इसलिए अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया उस समय के विचार से हमें हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और वह दिन निकलने पर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ प्रियो, अब समय आ गया है कि हमको अंधकार के क्या बातों को त्याग कर हमको ज्योति के संतान क्या बोलता है, इसलिए बोलता है अंधकार के कामों को त्याग, हमको अंधकार के कामों को त्यागना है। जो शरीर के अनुसार जो जीवन बिताते हैं, वचन क्या आता है, रोमी 8 अध्याय पढ़ता है, तो मरेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन, इसलिए हमको डेली क्या करना है, डेली क्वाइट टाइम करना है, डेली हमको क्या करना है, प्रतिदिन का आत्मिक भोजन ग्रहण करना है। चाहे हो सकता है कि आप ऑनलाइन करें, व्यक्तिगत करें, आपको करना है ना। यदि हमारे आप डेली स्पेशल प्रोग्राम में आते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आपके आशीष देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस डेली स्पेशल प्रोग्राम को आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्मिक उन्नति को करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए बोलता है समय को पहचान कर ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए समय के अनुसार आज क्या है, ऐसा समय है कि हम लोग कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं, है ना। आज कठिन परिस्थिति में फंसे हैं, आज दिन बुरे हैं, है ना। और हम लोग क्या घर में क्या कर बैठ के आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम घर में बैठ के आराधना करें, है ना। बोलता है कि आकाश पृथ्वी टल जाए, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर जब ठीक समय पर जो आपको अवसर दिया है, उस अवसर को बहुमूल्य समझना है। यदि नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जीवन में कठिनाई। से बोलता है कि समय को पहचान कर, क्योंकि समय क्या है, महत्वपूर्ण है। और यह कहता है, बोलता है कि भजन संहिता 79 है ना, उसका 47 पद में, 90 और 10 से 12 पद में कहता है कि समय कम किया गया है। इसलिए समय की 5 विशेषता, समय कम किया। बोलता है कि शैतान हमें संसारिक अभिलाषा में ले जाकर हमारा समय खत्म करना चाहता है।
शैतान हमें बोलता है कि हमारा समय खत्म करना, सांसारिक अभिलाषा में बोलता है कि आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, है ना, शरीर की अभिलाषा, ये सब मैंने दिखा के, लोभ दिखा के, तीन प्रकार के तीन प्रकार से लोभ दिखा के शैतान हमारे समय को क्या करता है, गंवाना चाहता है, अवसर को क्या करता है, खोना चाहता है ना, आपको जीवन से हटाना चाहता है। इसलिए बोलता है समय को पहचान कर ऐसे ही करना है। और बोलता है कि हमारा समय खत्म करना चाहता है, वो समय का हमारा कम करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, क्योंकि वे अपना काम बोलता है देकर हमारा समय कम करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी जानता है कि उसका समय कम किया गया। हाँ, शैतान भी जानता है कि उसका समय कम किया गया, इसलिए वो क्या करता है, बहुत दिन रात काम करता है। इसलिए क्या करता है, इसलिए हमको उससे ज्यादा काम करना है, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के संतान है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शैतान कामों को क्या कर दिया हमको, यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम कलम तमाशा, इसलिए हमको क्या करना है, समस्या को पैर के नीचे रखना है, और यीशु मसीह को क्या करना है, ऊंचा, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर की महिमा होगा। अवसर को क्या करना, बहुमूल्य। पहली बात मैंने कहा समय की 5 विशेषता में समय बहुमूल्य है, समय महत्व है, समय कम किया गया। अब बोलता है कि समय नहीं लौटता, लौटना नहीं है, समय क्या लौटता नहीं है। और उसके बाद देखते हैं 5वीं बात, बोलते समय रुकने वाला नहीं है ना। आप देखते हैं समय कभी नहीं रुकता है ना, समय कभी नहीं रुकता। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हमारे घड़ी में आप देख सकते हैं पतली कांटा क्या है, आगे बढ़ते जा रही है ना। समय कभी नहीं रुकती है प्रियो, है ना। जैसा हमारा समय क्या है, अभी 9 बजे से चालू हुआ है ना, और हमारा समय बढ़ते जा रहा है, समय कभी नहीं रुकता है। बोलता है इसलिए प्रकाशित वाक्य 10:6 में बोलता है कि हर एक काम का समय है ना, जैसे घड़ी, एकांत का समय, हमारा समय, और हमेशा समय, हमेशा का समय परमेश्वर का। जब हम एकांत का समय करते हैं, बोलता हर एक काम का समय तो घड़ी के अनुसार करते हैं ना। अब बोलता है कि एकांत का समय तो हमारा समय, एकांत समय हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए बोलता है कि एकांत का समय, यूहन्ना 15:10-7 में बोलता है कि आप परमेश्वर अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। बोलता है कि एकांत समय नियुक्त करना है आपको, है ना। ऐसा समय हमारा समय ध्यान से इधर उधर आपको ना हो जाए, ऐसा स्थान खोजना है जहाँ जहाँ आपका भटकने वाला वस्तु ना दिखाई दे। इसलिए आपको एकांत समय बैठ के क्या करना है, क्वाइट टाइम करना है, आराधना करना है ना, आपको क्या प्रार्थना करना है। अब बोलता है समय, समय के साथ हमको यह मनन करने के समय में है ना क्या रखना है, क्या क्या रखना है। बोलता है कि हमको अध्ययन का समय क्या, पहली बात हमको बाइबल रखना है ना। हमको पहली बात क्या रखना है, बाइबल रखना है। उसकी बाद बोलता है कि हमको क्या करना है, डायरी रखना है। उसके बाद बोलता है कि, और उसके बाद हमको एक पेन रखना है, गीत किताब रखना है। बोलता है कि उसके बाद क्या है, हमें प्रभु के साथ क्या करना है, समय बिताना है। तो हम देखते हैं कि एजरा, अगर उसका हम 7-10 पद में देखता है कि बोलता है इसकी निश्चयता का क्या निर्णय, बोलता है उन्होंने निर्णय किया कि परमेश्वर जो व्यवस्था दी है उसमें हमको क्या ध्यान करें, है ना। हम देखते हैं एजरा की किताब में, हम देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं एजरा 7-10 पद में। हम देखते हैं सब कुछ क्या उस परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अध्ययन करें। पौलुस इस बातों को क्या करना है, इस बात को बताता है कि पौलुस बीता बात में एक अपने जीवन को क्या कर दिया, सौंपा, है ना। और बोलता है कि हम 1 तीमुथियुस 4:6 में देखता है कि तब मसीह का एक अच्छा सेवक और ठहरेगा। बोलता है यदि आप परमेश्वर की 3 बातों में क्या करेंगे, अपने जीवन में क्या करेंगे, लागू करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि इस बात को जब हम पढ़ रहे थे तो हमको समय क्यों आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि समय मेरी आवश्यकता है, पहचान को में बढ़ना है, और मेरी आशीष का है ना, क्या ये करना, अध्ययन कर रहा है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रतिदिन का जीवन। तो बोलता है कि हमारा समय कम किया गया है प्रियो, हमारा समय कम किया। तो मैं जब इस बात को मैं गणित कर रहा था कि इसलिए हमको समय का भी गणित करना चाहिए। बाइबल अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 90 आता है, तो बोलता है कि हमारी आयु के कितने होती है, 70 की होती है। तो मैं आपको एक मैंने आज समय अवसर का बहुमूल्य समझने के जो हमारा विषय है, उस विषय में मैं अंतिम बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस विषय को आप अच्छे से ध्यान से आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और इस बात को मैंने एक गणित को हिसाब किताब कर, जब परमेश्वर ने इस बात को मुझे बताया, मैं उस बात को लिख लिया, इसलिए बातों को, उस बातों को, लिखी बातों को आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। तो हमने जब भजन से तो 19 90 आता है, उसका 10 पद में देखा कि मनुष्य की आयु क्या है, 70 होती है।
है ना। यदि 70 को मैंने 365 दिन से गुना किया तो मैंने वहाँ देखा 25,550 दिन हमारी होती है। और उसके बाद 70 को 24 घंटा से गुना कर दिया तो मैंने देखा कि 1680 गुना, फिर उसके बाद 365 को गुना किया तो मैंने 61,000 61 नहीं 61,03,200 मैंने क्या कहा, मैंने समय को पाया। फिर मैंने समय को क्या कर दिया, 70 साल को क्या 60 मिनट से क्या गुना किया तो मैंने क्या किया 442 को फिर पाया। तो 442 को मैंने 365 से गुना करके बोलता है कि इधर 15 है ना, 15 लाख 33 हजार मैंने पाया। फिर क्या कर दिया मैंने इसको, फिर 24 घंटा से क्या कर गुना कर दिया तो मैंने 36 36 है ना 79, और आपका इसके में देखते हैं 3679 टू, उसके बाद 000 मैंने इस हिसाब में पाया। उसके बाद मैंने 70 को 60 सेकंड से मैंने गुना किया तो वहाँ देखा 70 गुना उसका 4200, उसको 24 से गुना किया। करते करते मैंने इसको बहुत, मैंने इसका आप गुना कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम क्या क्या करते हैं, है ना। तो हम लोग कितना समय परमेश्वर को देते हैं। मैंने देखता है कि हम लोग जब 70 साल में क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जब हिसाब किताब मैंने देखा कि हम लोग क्या करते हैं 8 घंटा सोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने हिसाब किताब किया था हम लोग क्या करते हैं पूरे साल भर में, है ना, बोलते हैं 8 घंटा सोते हैं। तो 23 साल हम क्या करते हैं सोने में बिताते हैं। उसके बाद पढ़ाई काम, है ना, और छुट्टी निकाल कर हम 16 साल क्या करते हैं इसको बिताते हैं, है ना। और उसका हम देखते हैं कि लिटरेचर, बैठना उठना मिलना हम लोग 12 साल करते हैं, है ना। उसके बाद खाना खाने में हम लोग 6 साल बिताए। और यात्रा करने में, अब यदि यात्रा करते हैं 6 साल बिताते हैं। तब यदि तबीयत खराब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बीमारी में 3 साल बिताया। और तैयारी का समय, तैयारी के लिए हमको 2 साल, तो हम लोग क्या हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, टोटल मिला के 68 साल हो जाता है। तो प्रभु के लिए कितना निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु के लिए केवल अपने जीवन में 2 साल निकालते हैं। तो इसलिए इस बात को हम अपना याद कर लेना है कि परमेश्वर ने आप लोग को जो बहुमूल्य समय दिया है प्रयोग, है ना, अवसर को क्या करना है, हमको बहुमूल्य समय जब परमेश्वर ने दिया, और इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये हम देखते हैं कि अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है, और मतलब बाहर वालों के साथ भी हमको बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है ना। इसलिए जब आमोस में हम देखते हैं कि इस कारण बोलता है कि जो बुद्धिमान हो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि दिन क्या है, बुरा है ना। अभी क्या करना है, आपको घर में क्या करना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है। हम जब इस विषय में मैं अध्ययन कर रहा था, मैं पहले भाग में इस बात को बता रहा था। परमेश्वर चाहता है कि हमको समय के अनुसार क्या हो जाए, सियाना हो जाना चाहिए, है ना। समय को पहचान कर हमको संसारिक अभिलाषा में जीवन नहीं बिताना है, व्यर्थ बातों में समय नहीं बिताना है प्रयोग, है ना। परमेश्वर को ने आपको जो समय दिया, उस समय को, अवसर को क्या बहुमूल्य समझ के हमको क्या करना है, अपने जीवन के जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से आपको काम कराना चाहता है, उस काम को करना है। क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं, है ना। अभी देख रहे हैं कि हम प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, वायरस का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। लोग क्या है, वायरस में ग्रसित होते जा रहे हैं, मगर परमेश्वर ने आपको बचाया है ना। तो इसलिए हमको समय को क्या करना है, बहुमूल्य समझ के दूसरों के लिए क्या सेवा करना है ना। आप परमेश्वर जैसा अगुवाई करते हो, उस समय को बहुमूल्य समझ। इसलिए जब मैंने हिसाब किताब निकाला, हम देखते हैं कि प्रभु के लिए हम 2 साल निकालते हैं, है ना। प्रभु के लिए क्या करते हैं, 2 साल। हम इस बात को फिर रिपीट करते हैं, हम पूरे जीवन भर क्या करते हैं, बोलते 23 साल हम क्या करते हैं, हम सोते हैं, है ना। 16 साल पढ़ना लिखना छुट्टी में निकाल देते हैं। उसके बाद बैठना उठना मिलना में 12 साल निकाल देते हैं। खाना पीना में 6 साल निकाल देते हैं। यात्रा का में 6 साल निकाल देते हैं। तबीयत खराब या छोटी मोटी बीमारी हो तो 3 साल निकल जाता है। तैयारी के लिए हमको 2 साल लगता है ना। तब हम देखते हैं टोटल मिला के 68 साल। उसके बाद प्रभु के लिए हम कितना निकालते हैं, 2 साल। 2 साल निकालते हैं। क्या ऐसा हमारे जीवन में होगा कि हम अपना जीवन, हमारा परमेश्वर ने जो 120 साल का जीवन दिया है, या 70 साल का जीवन दिया, 60 साल का, क्या हम प्रभु के लिए 2 साल निकालें, है ना। तो इसलिए आपको समय के अनुसार क्या करना है, समय के अनुसार क्या करना है कि पहचान कर क्या करना है हमको, संसार की अभिलाषों को, रोमियो को जो हम लोग की किताब में पढ़ रहा था, समय के अनुसार क्या करना है हमको, पहचान जाना। जब हम लोग यशायाह 64 अध्याय उसका 4 पद में बोलता है कि, तो बोलता है कि परमेश्वर उसके लिए काम करता है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। इसलिए हमको समय के अनुसार क्या करना है, हमको अवसर को बहुमूल्य समझ कर क्या करना है, हमको
काम करना और अवसर को बहुमूल्य समझ के बाहर वालों के साथ भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। इसलिए हमको क्या करना है, जब परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, समय को बहुमूल्य समझेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर जैसा आपको परमेश्वर समय दे तो उस अवसर को क्या करना, बहुमूल्य समझ। हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में हमने देखा आज, और उन्होंने क्या दिया, अवसर को बहुमूल्य समझा। जब समय था, समय के अनुसार क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, परमेश्वर के साथ क्या किया, घनिष्ठ संबंध में। मगर हम देखते हैं उनके जीवन में एक बुरा समय आया, जिसके कारण उनको समय को, अवसर को बहुमूल्य समझे नहीं समझा। उसके कारण क्या होगी, उसको बहुत कठिनता उसके जीवन में उठानी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं सब कुछ यीशु मसीह क्रमबद्ध के अनुसार क्या हुआ, सब कुछ किया। समय के अनुसार कुछ नहीं किया, समय के अनुसार क्या किया, उन्होंने संसार में आया, समय के अनुसार क्या किया, हमारा उद्धार किया, समय के अनुसार क्या किया, स्वर्ग में गया। समय के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए आज भी प्रार्थना करता है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:1 में पता है कि हमारा मन व्याकुल ना हो, है ना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करना गया। अगर प्रकाशित वाक्य है 21:4 में कहता है कि हमारे सब आंख का आंसू पोंछने वाला परमेश्वर हो, है ना। इसलिए आप अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं, है ना। दिन के अनुसार क्या करना है, हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रत्येक दिन क्या करना है, इस दिन को शुरू करना है। परमेश्वर की हर काम करने से पहले क्या करना है, हमको परमेश्वर की अगुवाई मांगना है। जैसा राजा दाऊद जैसा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध हो गया था, एक संबंध क्या उसका मजबूत हो गया था, परमेश्वर से जैसा पूछता था वैसे ही परमेश्वर को जवाब देता था, परमेश्वर से अगुवाई करता था। आप भी परमेश्वर से पूछ सकते हैं। जब तक परमेश्वर अगुवाई नहीं करे तो आप उस समय को समय से पहले कुछ मत करें, समय का साथ चलिए, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। आप आज इस परिस्थिति में वायरस से गुजर रहे हो, सकते हैं इससे बड़ी परिस्थिति आपके जीवन में है, हो सकती है बड़ी बीमारी आपके जीवन में है, मगर क्या आप उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे इस समय? क्या आप अवसर को बहुमूल्य समझेंगे? यही समय है आपका परमेश्वर की महिमा करने का। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन हम सभी के लिए बनाया कि हम अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। यदि हम समय को व्यर्थ बिताएंगे तो समय आपके समय के अनुसार नहीं, समय आपको क्या कर रहा है, ठुकरा देगा, क्योंकि आपने समय को क्या कर दिया, मैं जैसा इस घड़ी को दिखाता हूँ, है ना, इस समय को बताता है। यदि आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय क्या कर देगा, कभी भी वो लौट के नहीं आएगा। इस समय है परमेश्वर की महिमा करने का। तो हम लोग का ठीक समय 9 बजे हम लोग मिलते हैं, आगे पीछे हमारी हो जाती है, मगर परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग ठीक डेली स्पेशल प्रोग्राम हमारे फेसबुक, हिमालयन फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हम लोग आने का परमेश्वर मुझे भी मौका देता है, आप लोग को भी आने का मौका मिलता है। यदि आप सुन रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यदि आप लाइव जुड़े मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को यदि आप पाना चाहते हैं, हमारे लिविंग टेस्टिमनी यूट्यूब चैनल चलता है, उसमें भी जाके हमारे प्रतिदिन का आत्मिक भोजन को डेली जो स्पेशल फूड प्रोग्राम है, आप जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, हमारा समय ठीक 10 बजे से रात 10 बजे तक होती है। आप मुझे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपसे हो सकती है बात कर सकते हैं। मैं आपको चंगा नहीं दूंगा, यीशु मसीह आपको आपके विश्वास से चंगा देगा। मैं जब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह में, मैं आपके विश्वास से प्रार्थना करूंगा। यदि अभी भी आपका विश्वास है, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो आपकी विश्वास से आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं, जब परमेश्वर ने कहा कि समस्या को पैर के नीचे रखना, आप परमेश्वर को ऊंचा करना। जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर आपको समय के अनुसार क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेगा, अब आपको महिमा को बढ़ाएगा। क्या आप समय को बहुमूल्य समझकर दिन काट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोर के नए आऊंगा, है ना। उस समय को यदि परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने सावधान कर दिया पहले से। इसलिए यदि हम परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ेंगे, है ना, तो हम लोग, है ना, वचन पढ़ेंगे तो हम लोग आत्मिक वचन पाएंगे, इस, है ना, आज जीवन में आशीष पाएंगे। जो ये हमारी बंद हो जाती है तो आशीष हमारी बंद होती है। इसलिए हमको प्रतिदिन क्या करना है, उसको खोलना पड़ना है, इसके अनुसार चलना है। क्या बोला परमेश्वर, क्या छोड़ना है, क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर ने कह दिया है, इसलिए आपको करना है ना, है ना। एक सच्चे मसीह होने के कारण से आपको करना है। यदि यदि आप विश्वासी है तो आपके लिए परमेश्वर आपसे क्या करता है, वचन कहता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर भला है ना। परमेश्वर ने आपके लिए, यीशु मसीह ने क्या कि आपके लिए अपने लिए क्रूस पर अपने प्राणों को, है ना, उस कलवरी क्रूस में
प्राण दिए, आपके पापों के लिए बोलता है। पहला यूहन्ना हम लोग 1 अध्याय 7 पद में कहता है, बोलता है यीशु मसीह का लहू आपके पापों को शुद्ध करता है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूँ, तो बाइबल कहता है पहले यूहन्ना का 1 अध्याय 7 पद से 9 पद में कहता है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। तो इसलिए सरलता सी बात है ना, सरलता सी बात है कि आप यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, जीवित परमेश्वर का पहचानिए, समय को अवसर को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको मौका मिला है उद्धार यीशु मसीह को जानने का, और अवसर मिला है परमेश्वर का महिमा करने का। इस समय का दुरुपयोग मत करिए, है ना। यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, आप छोटे से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु मैंने जान लिया कि आप मेरे लिए संसार में आया था, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, त्रिसंधि जी उठा। हाँ प्रभु जी, मैंने आपके विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध मैंने पाप किया, सबसे प्रभु जी मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने पाप के लिए प्रभु जी शर्मिंदा हूँ, मैं अपने पाप के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं दोबारा इस गलती को नहीं करूंगा। हाँ प्रभु जी, मुझे आपने अपने लहू से शुद्ध कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा उद्धार करता है, मेरे जीवन में आ जाइए। मैं आपको आज अपना जीवित उद्धार ग्रहण करता हूँ, आपके अनुसार चलूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ऐसा आप छोटे से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। आज छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। जैसे प्रभु जी आज प्रभु जी आपने हमें सिखाया कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और क्योंकि दिन बुरे हैं। हमने देखा प्रभु जी, जब प्रभु जी यीशु मसीह यरूशलेम को आया, और यरूशलेम के इतिहास को हमने देखा कि यीशु मसीह ने जैसा भविष्यवाणी किया कि आज यीशु मसीह जब अपने घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। हाँ प्रभु जी, जब यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ग्रहण करके बन के आया, समय के अनुसार आया, तो प्रभु जी हम उस अवसर को हम बहुमूल्य समझे। हम प्रभु विवादों में अपना जीवन ना बिताए, हाँ प्रभु जीवित परमेश्वर को हम पहचानने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते वचन का जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर संतान का अधिकार दिया। हाँ प्रभु जी, संसार में प्रभु जी आप मनुष्य जाति हो के प्रभु जी परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु जी संसार में आया। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, त्रिसंधि जी उठे। आज भी हमारा जिंदा परमेश्वर तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, सभी को मन फिराने का मौका दे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, आज संसार में जिस वायरस है, आपने 2000 वर्ष पूर्व पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दिया गया था, आपके वचन पूरा हो रहा। आपका वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, आप प्रभु जी आपका वचन कभी नहीं टलेगा। हाँ प्रभु जी, समय के अनुसार प्रभु जी इस बात को, समय के साथ प्रभु जी इस बात को हो रहा प्रभु जी। प्रभु जी इस बात में प्रभु जी आज हमारे संसार के प्रभु जी, आज संसार में आज हमारे घर के लोग, आसपास के लोग इस बातों से प्रभु जी, संसार में वायरस से प्रभु जी लोग महामारी से प्रभु ग्रसित है। आप प्रभु जी सुनामी, आप प्रभु जी भूडोल, ऐसा प्रभु जी संसार में हो रही, क्योंकि आपके कही वाला वचन पूरा। लोग प्रभु जी चेतावनी को नहीं मान रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपके वचन के जो आपने पवित्र बाइबल में कह दिया, आपके जीवित वचन में कह दिया, उस बात को लोग पढ़ने पाए और उस बात को विश्वास करने पाए कि आप जिंदा परमेश्वर है। आपने जैसे कहा प्रभु जी, यदि हम आपके इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि वह वचन कहा था आप जगत की ज्योति है, आपका जो पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके पीछे चलने वाले हो सके, चाहे हम विश्वासी हो या अविश्वासी। प्रभु जी विश्वासी इसलिए चले कि प्रभु जी हम आपकी महिमा का कारण बने, अविश्वासी इसलिए आपके पीछे चले कि वो उद्धार पाए, अपने पापों से मन फिरा के उद्धार पाए, क्योंकि आपने कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। आप प्रभु जी हमें मन फिराना है, अपने अपने पापों से मन फिराना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज मन फिरा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहता है जो अपने पाप को प्रभु जी मान लेता है उन्हें क्षमा करने में विश्वास धर्मी है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में प्रभु जी अभी बीमारी से ग्रसित है, वायरस से ग्रस्त है, हमें उनके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते उनके विश्वास से, उनका जो भी उनके शरीर में दुर्बलता है, हे दुर्बलता तेरा कोई अधिकार नहीं, तुझे यीशु के नाम से मैं हुड़कता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से तो छोड़कर इसी वक्त चला जा, जहां से चला जा इनके विश्वास से, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर, तेरा कोई अधिकार इनका शरीर में, तुझे यीशु के नाम से उड़कता हूँ। आप विश्वास करने वाले का है आमीन। विश्वास करने वाले वचन कहता है जिसने वो विश्वास किया आप परमेश्वर की महिमा को देखें। वचन कहता है संकट के समय जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे सुनेगा, वो हमारी सुनता है, हमें देखता है,
हम पर रखता है, इसलिए हम अवसर को बहुमूल्य समझेंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, हमने अवसर को बहुमूल्य समझा। हमने फिर से प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी आज क्वाइट टाइम डेली स्पिरिचुअल प्रोग्राम में फिर शामिल होने का मौका दिया। आपने हमें सिखाया, पवित्र आत्मा हमने अपने सिखाया, इसलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज लाइव जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, और जितने लोग सुनेंगे भी, देखेंगे प्रभु जी, शेयर भी करेंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरा आशीष यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में होने पाया प्रभु जी। मैं सब बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, दिन भर के प्रत्येक कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि देश में जो प्रभु जी फिर से लॉकडाउन को प्रभु जी ढील दिया गया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लोग लॉकडाउन का भी पालन करने पाए, अपने जीवन को प्रभु जी जो है हाथों को सफाई कर रहे प्रभु जी, वो लोग प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी अपने साफ कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि वो अपने वचन में कहा आप पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, अपने जीवन को लोग पवित्र कर अपने पापों से मन फिरा सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। क्योंकि वो वचन कहता प्रभु जी आप आने वाले समय के अनुसार आप आने वाले प्रभु जी, और प्रत्येक के कामों का फल देने वाले प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा प्रभु जी। जितने लोग आज प्रभु जी जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आदर में आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे। फिर से हमारे डेली स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए यदि आप इस प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल चलता है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल लिविंग टेस्टमनी यूट्यूब चैनल है ना, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, और उसमें आप अपने गवाही भी शेयर कर सकते हैं। यदि मुझे आप कॉल करना चाहें, ठीक है, हमारा 10 बजे, अब 10 बज गया है, आप मुझे प्रार्थना के लिए कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रार्थना कर दूंगा आपका विश्वास से। हमारा मोबाइल नंबर है 8102868422 और 8210331697 है। तो आप मुझे प्रार्थना के लिए कॉल भी कर सकते हैं। आप परमेश्वर आपका दिन को शुभ रखे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, और अवसर को बहुमूल्य समझ कर जीवन बिताए, और समय के अनुसार परमेश्वर की महिमा करते हुए इस दिन को बिताए, परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति करे। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। फिर से मैं आपको जय मसीह कहता हूँ।